नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में नदियां हमारे लिए जीवनदायिनियां हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें जल प्राप्त होता है। तो अब हम बात कर लेंगे नदियों के बारे में। तो मुख्य रूप से वैसे देखा जाए तो भारत की नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उनके उद्गम के आधार पे हम देखें तो ये जो है हिमालय की नदियां, इनमें वो सभी नदियां शामिल है जो कि हिमालय से निकलती है। जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं वो सभी हिमालय से जो नदियां निकलती है वो हिमालय की नदियों में शामिल है। आगे हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनमें वे सभी नदियां शामिल है जिनका उद्गम विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, इलायची की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, सह्याद्री श्रेणी आदि से जिनका उद्गम होता है वे सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहलाती है। और जो तटवर्ती क्षेत्रों की जो नदियां हैं जिनमें वो नदियां शामिल होती है जो छोटी मोटी नदियां होती है जिनके माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित करके और दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है, वो नदियां तटवर्तीय क्षेत्रों की नदियां कहलाती है। ठीक है, जो छोटी छोटी होती है जिनको हम बोल सकते हैं कि मतलब ये बारहमासी नदियां नहीं होती है, सिर्फ ये बारिश के टाइम पे ही चल पाती है, तो ये तटवर्ती क्षेत्रों की नदियों में शामिल है। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा सिंधु नदी के बारे में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो हम बात करें सिंधु नदी के उद्गम स्थल की, तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत के जो मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत श्रेणियां हैं उसके बोखरजू के निकट एक हिमनद है, वहां से हुआ है सिंधु नदी का उद्गम। तो हम मुख्य रूप से यहाँ पे जो नेपाल मैप के माध्यम से हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी मोटी मोटी डिटेल्स देख लेते हैं। तो हम बात करें तो नेपाल के समीप मतलब चीन में जो ये तिब्बत वाला एरिया है ये चीन में आता है। तो ये मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी की जो बोखरजू के निकट हिमनद है वहां से, यानी कि तिब्बत से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, और इसकी हम बात करें और अंत तो इसका आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर से होकर अरब सागर में होएगा। तो इसका जो अंत है वो कराची, एक शहर है कराची पाकिस्तान का, तो कराची के जो कराची के पास से अरब सागर में हो जाता है, यानी कि ये दूसरी नदियों में विलय होकर अरब सागर में मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करें सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र, तो सिंधु नदी की आप सभी को पता है कि सहायक नदियां हैं जो हम देख लेंगे, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, व्यास है, रावी है, नुब्रा है, गिलगिट है, जास्कर है, और ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। यानी कि ये सारी नदियां मिलके एक अपवाह तंत्र बनाती है और सारी नदियां मिलके सिंधु नदी में मिलने के बाद ये अरब सागर में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र की हम बात करें तो भारत में ये जो है अपने जम्मू कश्मीर में, यानी कि तिब्बत की पहाड़ियों से निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर से होते हुए और पाकिस्तान के कराची क्षेत्र में जाके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, और इसी के अलावा में बात करें कि इम्पोर्टेंट बातें है, ये जो नदी है अपनी सिंधु नदी, इसको तिब्बत में सिंघी खमान या शेरमुख कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट आ सकता है आपके, सिंघी खमान या शेरमुख। ठीक है, अब कल हम इसको मैप के माध्यम से अच्छे से देखेंगे और इसकी पूरी डिटेलिंग कल करेंगे। धन्यवाद।